हेलो एवरीवन। आजकल बहुत सारे यंग लॉयर्स उनका एक ड्रीम होता है कि वो यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या है प्रैक्टिस स्टार्ट करें। वो ये भी जानना चाहते हैं कि पर आवर सैलरी कितनी होती है, एवरेज सैलरी कितनी होती है और एनुअल सैलरी कितनी होती है। देखिए, ये जो सैलरी है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि लॉ के किस डोमेन में आपका एक्सपर्टाइज है। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका पेटेंट फाइलिंग है तो आपका ज़्यादा इनकम होगी। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इनकम होगी, और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा कम इनकम होगी। इसके साथ साथ एक और डिसाइसिव फैक्टर है, दैट इज़ टैक्स। तो यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं और स्टेट्स हैं वहाँ पे 30 to 50% तक क्या है डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसका मतलब आपका जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एनुअल जो इनकम है वो $1 लाख है, तो $1 लाख से आपका $30 to 40 थाउजेंड और समटाइम $50 थाउजेंड टैक्स में चला जाएगा। और लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो $500 से 1500 to 2000 का आपको पर मंथ के बेसिस पे रेंट पे एक रूम मिलेगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, फूड आपका एक्सपेंसिव है। तो अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करें तो आपकी जो नेट सेविंग है वो काफ़ी श्रिंक हो जाएगी। तो अगर आपको एनुअल जो सेविंग है वो $5000 से $15,000 और $20,000 तक है, तो उससे बेटर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इंडिया में रहकर थोड़ा सा मेहनत करिए, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप इंडिया में उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो हमेशा जो बाहर जाने का सपना होता है उसमें क्या है बेनिफिट नहीं होता। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर जाइए कि आपको किस कंट्री में जाना है, वहाँ पे टैक्स रेट क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आपने इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर अगर आप जाते हैं तब आपके लिए फ्रूटफुल होगा। देखिए, हम अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं। अमेरिका में डिफरेंट स्टेट्स में पर आवर इनकम डिफरेंट है। वो $30 से स्टार्ट होती है और 50 to 60 जो है डॉलर तक जाती है। तो मेट्रोपॉलिटन में $100 तक, समटाइम उससे भी ज़्यादा हो सकती है। पर जो एवरेज है वो $50 to 60 पर आवर की इनकम है। और अकॉर्डिंगली आपकी एनुअल और एवरेज इनकम है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में जो एक जूनियर एडवोकेट होता है उसकी मंथली इनकम क्या होती है। तो जो फ्रेशर है उसका किसी लॉ फर्म में 40 to 50 थाउजेंड रुपीज़ की क्या है एंड जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, और 2-4 साल के बाद उसको 60 to 70 थाउजेंड रुपीज़ पर चला जाता है। और 5-7 साल बाद क्या है जो, या 10 साल बाद उसका 1 लाख रुपए की पर मंथ सैलरी होती है। तो ये इंडिया के सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के सिनेरियो में बात करें तो $1,18,000 जो है वो जो जूनियर एडवोकेट्स हैं ये उनकी सैलरी है। उसके बाद 2-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद 1,68,000, 5 साल के बाद $2,06,000 और 10 साल के बाद $2,71,000। ये जो सैलरी के जो पैकेज हैं ये एवरेज हैं। तो सभी लेवल पे आपको क्या है ऐसे मल्टीपल इनकम हो सकती है। हो सकता है बॉटम लेवल पे आपको 2 लाख प्लस आपको क्या है सैलरी मिल जाए। हो सकता है सीनियर लेवल पे आप जाएं तो 5 लाख to 10 लाख डॉलर पे भी आप चले जाएं। बट ऑन एवरेज जो मैक्सिमम सैलरी है वो $2,70,000 के आसपास रहती है, और जो बॉटम लेवल है वहाँ पे 1,18,000 के आसपास रहती है। अब इसमें आपको चेक करना है कि टैक्सेस कितने जाएंगे, लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, और उसके बाद कितना पैसा बचता है। अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। आप यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करते हैं। 51,200 जो आपका बॉटम लेवल पे आपका क्या है सैलरी है, 51,000 समथिंग पौंड। 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद 87,000 पौंड, एंड उसके बाद 1,52,000, एंड टॉप लेवल पे 2,11,000 जो है वो पौंड है, GBP, ग्रेट ब्रिटेन पौंड। अब हम बात करते हैं कनाडा की।
तो कनाडा में जो बॉटम लेवल पे आपकी जो सैलरी है वो 1,69,000 कनेडियन डॉलर है, उसके बाद 2,64,000, फिर उसके बाद 3,52,000 एंड टॉप लेवल पे 3,88,000। तो यहाँ पे अगर हम जो करेंसी की वैल्यू के हिसाब से चेक करें तो कनाडा में आपको ज़्यादा अच्छी इनकम है कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो बट कनाडा कुछ मामलों में महंगा पड़ सकता है लिविंग एक्सपेंसेस के वजह से। तो आपको वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 1,26,000 जो आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ये स्टार्टिंग है एक फ्रेश एडवोकेट के लिए। उसके बाद 1,79,000, फिर उसके बाद 2,20,000 एंड जो सीनियर मोस्ट है वो 2,89,000। तो एक कंपैरेटिव स्टडी था जिससे आपको पता पड़ता है कि ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सैलरी आपकी क्या होगी। तो अकॉर्डिंगली आप क्या है अपना डिसीजन ले सकते हैं। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर कंट्री के अपने रूल हैं। वहाँ पे जाके आपको क्या है जो बार है उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद क्या है आप क्वालिफाई कर जाते हैं, किसी के अंडर में आप 1 साल 2 साल इंटर्न रहते हैं और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। और इनिशियली आप किसी लॉ फर्म में एज अ लॉ क्लर्क भी काम कर सकते हैं जब तक आप क्या है वो एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। और जो मैंने आपको पैरामीटर बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लिविंग एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उसी के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फ़ॉरेन में जाके प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इनकम हो रही है, तो ये वाइसफुल डिसीजन होगा। बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक्सपर्टाइज किस डोमेन में है और अकॉर्डिंगली आप क्या है अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको आंसर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।